देखिए बेटा, आज हम क्या बात कर रहे हैं, विद्यालय जाने वाले बालकों हेतु अनुशंसित एवं स्वास्थ्यप्रद भोजन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यही तो सही है। ठीक है, हम सभी की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि जो बच्चा स्कूल जा रहा है उसके आहार में, उसके टिफिन में ऐसा क्या पैक करें कि बच्चे का शारीरिक विकास बहुत अच्छे से हो सके। ठीक है, यही तो मेन प्रॉब्लम सबकी होती है कि टिफिन में उसके लंच में क्या ही दे और वो ज़्यादा चीज़ें लेके जा भी नहीं सकता। लेकिन अगर कायदे की बात करें तो हमें बच्चे के आहार में क्या होनी चाहिए, बहुत से सारी चीज़ें, मतलब उसे पूरे न्यूट्रिएंट मिलने चाहिए, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो दूध हो या फिर कार्बोहाइड्रेट हो। ठीक है, तो अभी यहाँ देखते हैं उसका जो टिफिन है यानी उसका जो आहार है वो कैसा होना चाहिए, पौष्टिक तत्वों से भरपूर होना चाहिए। यानी उसके आहार में सारे पौष्टिक तत्व होने चाहिए। पौष्टिक तत्व कौन कौन से, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, वसा हो गई, ये सब क्या है, पौष्टिक तत्व ही तो है। तो उसके भोजन में पूरी तरीके से होने चाहिए। अब है NCBI। क्या है ये NCBI? तो NCBI एक सेंटर है, ठीक है, इनका कहना है नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया है, बच्चे के डाइट में कहा है कि बच्चों को एक या दो आहार पर निर्भर नहीं रखना चाहिए। हम जनरली क्या करते हैं, बच्चे के टिफिन में रोटी सब्जी, पराठा सब्जी, मैगी, मैक्रोनी यही तो देते हैं, यही चीज़ें तो देते हैं, और उसके अलावा कुछ नहीं दिया, फ्रूट्स वगैरह। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, उनको 2 या 3 आहार पे डिपेंड नहीं रखना चाहिए। उससे उनकी क्या हो जाती है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, क्योंकि उनकी पर वर्क ज़्यादा होता है, स्कूल वर्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक तो इतना सारा बर्डन हो जाता है स्कूल का, बैग का, और उस स्थिति में वो खा नहीं पाते पूरा दिन भर, उनका स्कूल में फिर ट्यूशन में फिजिकल वर्क उनका बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिजिकली मेंटली दोनों बहुत ज़्यादा हो जाता है। उस हिसाब से उनको डाइट नहीं मिल पाती। इसलिए NCBI का कहना है कि बच्चे को 1 या 2 आहार पर डिपेंड ना रखें। क्या करें, 4 पूर्ण आहार कम से कम उसको क्या करें, 4 पूर्ण आहार दे ही दें। जैसे कि ताजे एवं मौसमी फल हो गए, ठीक है, जो सीजनी फल जो मिलते हैं फ्रेश, वो बच्चों को देना चाहिए। दूसरा हो गया उनका जूस देना चाहिए बच्चों को, ठीक, डेली बच्चों को जूस भी देना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां, जो वेजिटेबल्स होते हैं, जो हम लोग जो हालांकि बच्चा वो ज़्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन आपको उसको बच्चे को इस तरीके से उसे खिलाना चाहिए ताकि बच्चा उसको खाए, क्योंकि वो खाएगा नहीं तो उसके शरीर में प्रॉपर विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या, ताज़ा दही ज़रूर दें। ठीक, और स्प्राउट्स, बीन्स एवं दाल। स्प्राउट्स समझ रहे हैं आप लोग, अंकुरित अनाज बच्चे को ज़रूर दें, बीन्स दें, और दाल तो बच्चे को दें। बच्चे को दाल पसंद भी होता है, दाल चावल बच्चों का फेवरेट होता है, तो दाल भी दें। इससे क्या हो जाता है, ताजे फलों में क्या मिलता है हमको, आयरन, कैल्शियम, विटामिन मिलता है ना, मिलता है, पोटेशियम, मैग्नीज, ये सब चीज़ें मिलती हैं। जूस में भी हमें ताकत मिलता है। ठीक है, हरी सब्जियां खनिज लवण का उत्तम स्रोत है ना, उसमें विटामिन भी मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है, कैल्शियम भी मिलता है। सब्जियों पर डिपेंड करता है कि कौन सी सब्जी आप हरी सब्जियों में दे रहे हैं। ठीक है, दही में क्या प्राप्त होता है, वसा की मात्रा होती है ना, और क्या मिलता है, विटामिन सी या विटामिन ई, बताइए। हाँ, ठीक है, और स्प्राउट्स का उत्तम स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति का उत्तम स्रोत है। ठीक है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति का उत्तम स्रोत है कि बच्चे को ये देंगे तो बच्चे का दिमाग, बच्चे का शरीर बहुत तेजी से डेवलप होगा। और बीन्स और दाल सभी को पता है प्रोटीन का उत्तम स्रोत है, और प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर में कोशिकाओं की मरम्मत करता है, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करता है, कोशिकाओं को बढ़ाने का, वृद्धि का काम करता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, प्रोटीन युक्त आहार। ठीक, तो अभी आपकी समझ में आया है कि स्कूल जाने वाले बच्चों को अभी तक इतना देना चाहिए। ठीक है, अब बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में।